देखिए जी, क्वेश्चन 17 बोलिए ध्रुव। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus 1 एक्स स्क्वायर minus 1, find a इसके quadratic रूट्स क्या है? अल्फा एंड। तो एग्जाम में ध्यान से समझना कि इसके रूट्स कौन से हैं। एक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। अब आगे फाइंड quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha. क्या ये जीरोस इसके जीरोस है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ये जीरोस इसके जीरोस है? नहीं, ये किसी और इक्वेशन के जीरोस है। समझ गए? और वो इक्वेशन हमको नहीं पता, तो वो कह रहा है अल्फा बीटा इसके जीरोस है, उन अल्फा बीटो को यूज करो और यहां क्या करो? पुट करो। क्या करो? पुट करो। बेटा अल्फा बीटा इसके जीरोस है, वो अल्फा बीटा की वैल्यूज अगर मैं यहां डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल इन जीरोस को मैं यूज कर लेता हूं, इसको m में लेता हूं, इसको m। समझ गए? तो एक इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स मतलब m प्लस n का x प्लस प्रोडक्ट, ये रूल है ना हमारा। जिस इक्वेशन के ये m और n रूट्स हैं, वो इक्वेशन कैसी रही होगी? एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n का सम का x इंटू m इंटू। समझ गए? तो वो कह रहा है ये इक्वेशन निकाल के दो जिसके रूट्स m और n है। तो ना मेरे को अल्फा की वैल्यू पता है, ना मेरे को बीटा की पता है। जब तक मेरे को अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं पता लगेगी, मेरा m निकल सकता है ना? n निकलेगा। तो अगर मेरे को यहां से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पता लग जाए, मैं यहां पुट करूंगा, m पता लग गया, n पता लग गया, से इनको क्या कर दूंगा? ऐड, यहां पुट कर दूंगा सम में, क्या कर दूंगा? प्रोडक्ट यहां कर दूंगा। कोई डाउट? तो ये तो इजी हो गया। तो मुश्किल क्या है इसमें? अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके अल्फा बीटा कैसे? आपको पता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कितने जीरो निकलते हैं? दो। तो एक अल्फा बन जाएगा, एक बीटा। वो अल्फा आपने कहां पुट करा? अब देखो, लिखना मत, अगर इसमें स्प्लिटिंग मिडिल करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1। कोई डाउट? अब अल्फा कितना है? 1 और बीटा कितना है? तो मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखना, लिखना मत बिल्कुल भी, ये सब गलत है। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 2 अल्फा अपॉन बीटा, कितना हो गया? -2। कोई डाउट? और m की वैल्यू कितनी होगी? 2 बीटा अपॉन वही -2 हो गया कि नहीं हो गया? अल्फा एंड बीटा यहाँ पुट कर दिया ना मैंने, अल्फा एंड बीटा पुट किया और कुछ नहीं किया, पुट किया था, -2 आ गया, पुट किया नहीं। यहाँ तक कोई डाउट? अल्फा तो 1 है, बीटा तो -1 है ना, एंड ये ना 2 बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है ना। ये अपॉन में नीचे फ्रैक्शन में नेगेटिव नीचे और ऊपर आया था। तो बताओ इसका मेरा सम कितना आ गया? m प्लस n कितना आ गया? -2 प्लस -2 -4, और प्रोडक्ट कितना आ गया? m इंटू n, ऐसे लिखना होता है, अभी मत लिखना। -2 इंटू -2 प्लस 4। यहां तक कोई डाउट? तो इक्वेशन क्या बन गई? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम x मतलब प्लस 4x, सम का नेगेटिव और यहाँ पे +4, ये बन गई। यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो। मतलब हाँ बोल, क्या मल्टीप्लाई किए? क्या करूं? m इंटू n को मल्टीप्लाई, क्या समझाऊं क्या? -2 इंटू -2 कितना? बेटा ये क्या है? क्या है ये? तो सम की जगह पे सम लगाऊंगा ना, ठीक है। बेसिकली हम तो माइनस आता है ना, तो ये भी तो माइनस है, ठीक है। प्लस क्यों है समझ आया? माइनस सम है ना, सम ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, सम ऑलरेडी फी पेंडिंग है, फी कर दी, मैं देख लूंगा इसको। हाँ जी, बेसिकली आंसर क्या है? ये आंसर चेक करो, क्वेश्चन अलग है, ये रहा क्वेश्चन, ये थोड़ा सही है। वो के तो मैंने सिखाया था आपको, के पहले लगाते हैं ब्रैकेट में, सिखाया मैंने, लिखवाया था वो तो अलग बात है ना, इक्वेशन तो ठीक है। तो
मतलब ये समझ आ गया क्या किया हमने? मैं अभी मेरे को आने दे। बेसिकली हर क्वेश्चन में, इसका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, उसमें एम और एन की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू क्या है? 1/2 अल्फा प्लस बीटा। बुक नहीं है अभी तक, ली नहीं, घर पे है। उसमें एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू, अगले क्वेश्चन में एम की वैल्यू क्या है? 2 अल्फा प्लस बीटा। और एन की वैल्यू क्या है? तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन, पहली फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन क्या दी हुई है? तुम बताओ, ये वाली इक्वेशन क्या दी हुई है जिसके अल्फा बीटा रूट्स है? तो इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाएगी और हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा निकाल देंगे। अल्फा बीटा निकालते ही वो 1/2 अल्फा प्लस बीटा पुट कर देंगे, एम निकल आएगा, और 1/2 बीटा एन निकल आएगा। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड, फिर क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। ठीक है ना? आपका आंसर सही आएगा पर मार्क्स मिलेंगे 0, क्योंकि मैंने कहा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अलाउड नहीं है, सिर्फ वेरीफाई में अलाउड। ये इतनी बकवास मैंने इसलिए की क्योंकि करने के बाद बच्चे बहुत सारे, गुरमेहर के जैसे, गुरजोत के जैसे, सर आपने कहा था लेकिन हम तो ऐसे करके आ गए, फिर मिलते हैं 0 मार्क्स। तो स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं, चाहे आंसर सही आ रहा है। ये इसलिए बताया 2 रीजन से, एक तो ये नहीं करना, जान के बदलो नहीं करना, लेकिन लॉजिक समझ आया। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको एक इक्वेशन दी है, उसके कितने रूट्स हैं? 2, एक अल्फा और एक बीटा। वो अल्फा एंड बीटा से 2 अलग रूट्स बन गए अलग इक्वेशन के, उसको एम और एन मान लेते हैं। वो अल्फा बीटा का यहां यूज करके एम और एन निकाल दो और इक्वेशन बना दो। तो हम काम वही करेंगे, ये सेम रहेगा हमारा, लेकिन हमारा एम और एन इस तरीके से नहीं निकलेगा जिस तरीके से निकला है। अगर आपको एम की वैल्यू और एन की वैल्यू में दे दो किसी भी तरीके से, इस तरीके के अलावा, तो आपका मेन लास्ट में क्या होगा? जैसे एम मिल गया और एन मिल गया, क्या करोगे? उनको ऐड, फिर मल्टीप्लाई पुट करोगे। तो ऐड, पुट, मल्टीप्लाई और पुट करने का काम सेम है, लेकिन एम और एन की वैल्यू निकालने का काम सेम नहीं है। तो यहां पे हम एम की वैल्यू निकालेंगे भी नहीं और एन की वैल्यू निकालेंगे भी नहीं, ना हम अल्फा की निकालेंगे ना हम बीटा की निकालेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकलेगी, वो अलाउड नहीं, इलीगल है। तो वो तो हम ये वाला कैंसिल कर दे, आंसर सेम आएगा, देखना। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, आपको m की वैल्यू और n की वैल्यू अलग अलग चाहिए कि पूरी m प्लस n की वैल्यू मिल जाए, ज्यादा फायदा है? आपको इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्ट सम मिल जाए, वो बेनिफिट है कि m और n अलग मिला के मैं ऐड करके दूं। इसमें मैंने क्या दिया था? m अलग दिया था, n अलग दिया था, फिर आपने ऐड किया, मल्टीप्लाई। मगर मैं आपको डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट दे दूं तो आप डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट निकाला करेंगे। ठीक है? कैसे निकालेंगे? आपका सम क्या आया था? -4, प्रोडक्ट क्या आया था? 4। याद रखना, बस यहां लिख देता हूं, सम कितना आया था और प्रोडक्ट कितना आया था। चेक, कोई भी मेथड यूज करूं, मैथ्स में आंसर सेम आना चाहिए ना। ठीक है? फिर से पूछ रहा हूं, आपको m और n चाहिए कि m प्लस n और m इंटू n का डायरेक्ट आंसर चाहिए? तो सबसे पहले हम m n को देखेंगे भी नहीं। अब जो सिखा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, हम m और n को साइड पे लिख देंगे। m और n बनाने से क्या होगा? इजी हो जाएगा कि ये m पूरा होगा, ये पूरा n होगा। हमें अभी अल्फा बीटा की बात करनी है। हमें एक इक्वेशन दी है, हम इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। बताओ जी, यहाँ पे -b/a का वैल्यू, क्योंकि b की वैल्यू क्या है? तो ये 0 आ गया। अल्फा इंटू b2, यहाँ पे कोई डाउट? मैंने अभी सेकेंड इक्वेशन की बात ही नहीं करी। पहली इक्वेशन दी है, उसके रूट्स ABC से बना के अल्फा बीटा भी नहीं लिए। मेरे को यार अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की पता है, मेरे को अल्फा प्लस बीटा पता लग गया जो अलाउड है। स्टेप 2, टाइप 2 में, टाइप 3 में यही किया था। टाइप 3 में क्या किया था? कुछ निकालना था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, फिर एलसीएम वेलसीएम लेते थे। अब इसको टाइप 3 में कन्वर्ट करेंगे। ये छोड़ दो, यहीं पे हमें चाहिए सम ऑफ जीरोस, उसकी वैल्यू है m प्लस n। नई इक्वेशन के लिए क्या है? m प्लस n। वो क्या है? m क्या है? 2 अल्फा अपॉन बीटा। m क्या है? n क्या है? ये आपका टाइप 3 में कन्वर्ट। इसको ऐड कैसे करूंगा मैं?
ऊपर क्या है? ये प्रोडक्ट ये वाला यूज कर सकता हूं कि नहीं? क्योंकि अल्फा बीटा तो यहीं से आ रहा है ना। ऊपर क्या लगेगा? 2 कॉमन। फॉर्मूला क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है उसका? अब ये सारी बात m प्लस n सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी? ओल्ड सम एंड प्रोडक्ट में, न्यू में नहीं। अब ओल्ड सम में यहां पे पुट कर लूंगा, कितना है? -2। अल्फा बीटा कितना है? होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है जी। अंदर से क्या बचा? माइनस माइनस प्लस, तो 2 बचा, ये तो खत्म हो गया। 2 इंटू 2 4 क्या होता है? चेक करो, बात समझ आई? मैंने स्प्लिटिंग मिडल टर्म करी। यहां मेरे को अल्फा बीटा पता है अलग अलग नहीं ना, सम एंड प्रोडक्ट पता है मेरे को। यहां पे m और n की वैल्यू पता है अलग अलग, डायरेक्टली m प्लस n निकल गया मेरा। लेकिन m प्लस n निकालने के लिए, ये सम निकालने के लिए ये सम प्रोडक्ट दोनों यूज हुए, तो अब प्रोडक्ट निकालने के लिए भी ये सम प्रोडक्ट दोबारा से यूज होंगे। ये सम ऑफ जीरोस है। अब मैं निकालूंगा, बोलो जी। यहाँ पे आपने एलसीएम यूज स्टेप में 2 कॉमन है, तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 2 कॉमन आया, तो ये स्टेप ये बनेगा, ऐसे कॉमन आया, इसका फॉर्मूला ये, ठीक है। पूछ लिया करो ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखूंगा? अल्फा बीटा के m इंटू n। अब नए जीरो जाएंगे ना, एम एन, m की वैल्यू बताओ, अपॉन बीटा इंटू अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, 4 आ गया। इस बार तो कट गया, हर ने को दे दे मेरे को एस्टीम। इस बार तो कट गया, हर बार नहीं कटेगा तो, लेकिन नहीं कटेगा तो क्या बनेगा? वही बनेगा जो सी एल बनता है, कुछ कॉमन आ जाएगा, या कोई अल्फा बीटा मतलब, या तो ये इनमें से कुछ बन जाएगा। तो फिर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, आपका डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? m इंटू n। अब किसकी बारी है? इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। px इक्वल टू k कॉमन लेंगे, बोर्ड से हट जा, चम्मच तो देना को साथ में। एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स, सम कितना है? अच्छा, इससे पहले आपको इक्वेशन की वो लिखनी पड़ती है, m की फॉर्म में, m प्लस n x प्लस mn, ये लिखना पड़ता है। अब बताओ जी, k एक्स स्क्वायर, m प्लस n कितना निकला था? -4, माइनस माइनस, यहां पे कोई डाउट? तो आपने स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं करनी, ना अल्फा बीटा निकालना, ना mn निकालना है। एक बार सम प्रोडक्ट निकाल के छोड़ दो, फिर नए सम mn का और नया प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करो। इसके सम एंड प्रोडक्ट निकालने के लिए आप ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जहां ये सम और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो इसको जब ऐड करेंगे कन्वर्ट करो इस सम प्रोडक्ट में, जैसे पहले टाइप 3 में किया था। इसको भी कन्वर्ट करो इस सम प्रोडक्ट में, और ये सम प्रोडक्ट यहां भी यूज करो, ये सम प्रोडक्ट यहां भी यूज करो। फिर आपका निकलेगा एक नया m प्लस n, एक नया m इंटू n। वो नई इक्वेशन बना दो। पुरानी इक्वेशन के पुराने रूट्स से नए रूट्स नहीं निकाले, पुरानी इक्वेशन के पुराने रूट्स के सम प्रोडक्ट से नए रूट्स के सम प्रोडक्ट निकाल के नई इक्वेशन बना दी। ना हमने पुराने रूट्स निकाले, ना हमने नए रूट्स निकाले। समझ आया? इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन खुद करो। अलाउड ही नहीं है, निकालेगा कैसा है? पॉसिबल ही नहीं है स्प्लिटिंग मिडल टर्म करे बगैर। इसके बाद का चैप्टर ना सुन, ये हो गया, ये डिमांड वगैरह, इसकी वीडियो नहीं है, इसकी वीडियो है लेकिन इसकी नहीं है, ये मैं समझाऊंगा। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, वो अगर याद हो, परफेक्ट कंपटीशन वगैरह, ये इसमें फिर शिफ्ट भी आएगा। ये शिफ्ट दिख रहा है, मैम ने कहा था कुछ कटा हुआ है इसमें। यही कटा है शिफ्ट, वही। और ये वो है मूवमेंट। अगर स्कूल में कटा हो, वैसे बोर्ड्स में आ रहा है, तो अगर नहीं करा तो मत करो, मैं बैच में कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद तो चैप्टर ये आसान है, ये तो खाली एक वीडियो लाके देनी। ये वाली भी है। हाँ, ये तो इजी है, इसके बाद का पोर्शन इजी है बिल्कुल। आज दिमाग खप गया तेरा। बाकी वीडियो और लाइव में ना बहुत फर्क होता है, तो लाइव में 100 वही सर, लाइव में ना नहीं, ये चैप्टर ना लाइव वाला चैप्टर है, बीओपी हो जाएगा। बीओपी तेरे को मैथ्स में आधे घंटे करा दूंगा। सैटरडे छुट्टी है? हाँ जी, सैटरडे छुट्टी पक्का? हाँ जी। मेरे पास 2:30 आ सकती है, 2:30 आधे घंटे बीओपी वैसे करा दूंगा, आधे पौने घंटे पूरा करा दूंगा पूरा।
कॉपी लेके आइए, कॉपी चाहिए होगी उसके लिए। हेलो, वेटिंग फॉर क्लास है। कितना किया रहे हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज होगी पूरी? बच्चों वाली है फर्स्ट तो, समझ आ रही है? तो बच्चों वाली है। अच्छा, मैंने वीडियो पॉज कर ली। किसी को कुछ पूछ